जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आदर्श सक्सेस पॉइंट। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 11th में फर्स्ट लेक्चर मेजरमेंट। और मेजरमेंट में हम लोग पढ़ने वाले हैं डायमेंशन एनालिसिस। डायमेंशन एनालिसिस पढ़ने वाले हैं, डायमेंशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो भी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं उनकी डायमेंशन कैसे फाइंड करते हैं, उनकी विमा कैसे फाइंड करते हैं। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों को होता है कि डायमेंशन सर कैसे फाइंड करें। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसकी यूनिट लिख के तुरंत टीचर हमारे क्या करते हैं, डायमेंशन निकाल देते हैं। लेकिन अब डायमेंशन हम लोग फाइंड कैसे करें, तो उसकी एकदम बेसिक से शुरू करेंगे और फिर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, कोई भी क्वांटिटी हो आपकी, आप उसकी डायमेंशन इजी तरीके से फाइंड कर सकते हैं। और ये क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में आते हैं, ऑब्जेक्टिव में आते हैं और कभी कभी लॉन्ग में भी आ जाते हैं। ठीक, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं मेजरमेंट में डायमेंशन एनालिसिस में। डायमेंशन एनालिसिस में सबसे पहले बात आती है कि डायमेंशन क्या है, व्हाट इज डायमेंशन। तो डायमेंशन की डेफिनेशन मैंने यहाँ पे राइट की है, क्या है, द डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। द डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स हैं, घातें हैं, विच आर प्लेस्ड, जो कि प्लेस की जाती हैं ऑन फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट पर, फॉर ऑब्टेनिंग ऑब्टेन करने के लिए द डेराइव्ड यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी, द डेराइव्ड यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी। मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी दी है, कोई भी राशि आपको गिवन है और उसकी हमें जो आपकी यूनिट फाइंड करनी है, उस क्वांटिटी की डेराइव्ड यूनिट, उसकी हमें यूनिट फाइंड करनी है कि उसकी यूनिट क्या है। ठीक है, तो उसकी यूनिट फाइंड करने के लिए उसकी जो फंडामेंटल यूनिट्स होंगी उन्हें हमें लिखना पड़ेगा। ठीक, और उन्हीं फंडामेंटल यूनिट्स की जो पावर्स होंगी वो क्या होगी, डायमेंशन होगी। क्या होगी, डायमेंशन। एग्जांपल समझते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, कोई छोटा सा एग्जांपल ले लें, जैसे स्पीड ले लें। स्पीड इक्वल टू कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर मैं बात करूं कि हमें स्पीड की यूनिट फाइंड करनी हो कि स्पीड की यूनिट क्या होती है, तो हम लिखेंगे यूनिट ऑफ स्पीड इक्वल टू यूनिट ऑफ डिस्टेंस अपॉन यूनिट ऑफ टाइम। कि अगर हमें स्पीड की डिस्टेंस यूनिट फाइंड करनी है तो हम क्या लिखेंगे, यूनिट ऑफ डिस्टेंस अपॉन यूनिट ऑफ टाइम। यानी डिस्टेंस की यूनिट और टाइम की यूनिट, ये दोनों को हम करके तब हमें क्या मिल जाएगी, स्पीड की यूनिट। तो इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, यूनिट ऑफ स्पीड इक्वल टू यूनिट ऑफ डिस्टेंस की पावर 1 इंटू यूनिट ऑफ टाइम की टू पावर -1। मतलब टाइम नीचे है तो ऊपर चले जाएगा तो -1। तो इस तरीके से किसकी यूनिट आ जाएगी, स्पीड की। अब बात यहां पर, ये जो पावर्स हैं, यूनिट ऑफ डिस्टेंस की पावर 1 एंड यूनिट ऑफ टाइम की टू पावर -1, ये 1 एंड -1 ही हम क्या कहेंगे, डायमेंशन ऑफ स्पीड, डायमेंशन ऑफ स्पीड। बात समझ में आ रही? मतलब अगर कोई भी यूनिट है और उसकी हम फंडामेंटल यूनिट फाइंड करें और उसकी जो पावर्स होगी वो क्या होगी, उसकी डायमेंशन होगी। क्या होगी, डायमेंशन। यही आपकी ये डेफिनेशन कह रही है। ठीक, तो डायमेंशन समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, द डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स which are placed on fundamental units for obtaining the derived unit of that quantity। ठीक, अब इस तरीके से अगर यूनिट ऑफ स्पीड की बात करें तो यूनिट ऑफ स्पीड इक्वल टू यूनिट ऑफ डिस्टेंस क्या होती है, तो मीटर टू पावर 1 इंटू यूनिट ऑफ टाइम क्या होती है, सेकेंड, तो सेकेंड टू पावर -1। तो इस तरीके से आ जाएगा, है ना। तो 1 और -1 क्या हो जाएंगी, इसकी डायमेंशन हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, डायमेंशन। ठीक,
अब आगे बात करते हैं कि डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है और डायमेंशन इक्वेशन क्या होती है और उसे राइट कैसे करते हैं। आपके सामने लिखा हुआ है डायमेंशनल फॉर्मूला एंड डायमेंशनल इक्वेशन। ठीक है, ये दोनों बातें अलग अलग हैं। आइए बात करते हैं दोनों के लिए। सबसे पहले बात करते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। द फॉर्मूला एक्सप्रेसिंग द डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी, है ना। इसका मीनिंग क्या हुआ कि कोई अगर आपका फॉर्मूला है और वो डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। ठीक, अगर कोई फॉर्मूला है और वो किसी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डायमेंशन को, तो वही फॉर्मूला हम क्या कहेंगे? डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक, कुछ नोट पॉइंट है वो देख लीजिए कि किसके लिए क्या फॉर्मूला होता है। आपका अगर बात कि आपका जो रिप्रेजेंट करते हैं डायमेंशन को, तो डायमेंशन ऑफ मास, डायमेंशन ऑफ मास को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इस तरीके से। ठीक, ग्रेटर ब्रैकेट से कैपिटल एम में। ठीक, ये ब्रैकेट लगाएंगे बड़ा और इसके अंदर कैपिटल एम। फिर अगर बात करें डायमेंशन ऑफ मास हो गया, डायमेंशन ऑफ लेंथ, डायमेंशन ऑफ लेंथ इसका क्या होगा? एल होगा। क्या होगा? एल। फिर अगर बात करें डायमेंशन ऑफ टाइम, डायमेंशन ऑफ टाइम क्या होगा इसका? कैपिटल टी होगा। अगर बात करें डायमेंशन ऑफ टेम्परेचर, तो डायमेंशन ऑफ टेम्परेचर क्या होगा बेटा? थीटा होगा। क्या होगा? थीटा होगा। अगर बात करें डायमेंशन ऑफ करंट, डायमेंशन ऑफ करंट, तो डायमेंशन ऑफ करंट के लिए क्या होगा? एम्पियर होगा। क्या होगा? एम्पियर, ए होगा। ठीक, तो अगर हम मास को रिप्रेजेंट करेंगे तो ओपन ब्रैकेट में क्या करेंगे? इस तरीके से कैपिटल एम और लेंथ के लिए एल, फॉर टाइम कैपिटल टी, फॉर टेम्परेचर थीटा एंड फॉर करंट ए। ठीक, ये चीजें हम लिखेंगे। ठीक, अब आइए बात करते हैं, अगर आपका कोई फिजिकल क्वांटिटी है, मान लेते हैं कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है, कोई फिजिकल क्वांटिटी ए है, कोई फिजिकल क्वांटिटी ए है और उसकी मास में डायमेंशन ए है। ठीक, लेंथ में डायमेंशन कितनी है? बी है और टाइम में डायमेंशन सी है। क्या है? सी है। तो आपका जो होगा डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला। तो उसे कैसे लिखेंगे? कुछ इस तरीके से लिखेंगे, उसे इस तरीके से लिखेंगे, ब्रैकेट m की टू पावर n, l की टू पावर b, t की टू पावर c, t की पावर c। तो यहाँ पर जो आपका a, b, c हैं वो आपके कहाँ पे बिलोंग करेंगे? वो आपके हो जाएंगे डायमेंशन। क्या हो जाएंगी? डायमेंशन। ठीक, और आपका ये चीज जो लिखी हुई है m के पावर a, l टू पावर b, t टू पावर c, ये क्या हो जाएगा? डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या हो जाएगा? डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक, अब आइए बात करते हैं डायमेंशनल इक्वेशन की। तो अगर हम बात करें कि डायमेंशनल इक्वेशन की, तो क्या है? एन इक्वेशन obtained by equating a physical quantity to its dimensional formula is known as dimensional equation of that physical quantity। इसका क्या मीनिंग हुआ कि अगर कोई इक्वेशन है और वो ऑब्टेन की जाती है कहां से? इक्वेटिंग अ फिजिकल क्वांटिटी टू इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला, मतलब जो उसकी फिजिकल क्वांटिटी है उसको इक्वल करते हैं उसके डायमेंशनल फॉर्मूला के, है ना। तो जो इक्वेशन आएगी वो हमारी क्या होगी? डायमेंशनल इक्वेशन। क्या हो जाएगी? डायमेंशनल इक्वेशन। ठीक, आइए बात करते हैं, जैसे कोई भी अगर एक हम ले लें कोई फिजिकल क्वांटिटी, फॉर एग्जांपल वॉल्यूम ले ले। क्या ले ले? वॉल्यूम। ठीक, वॉल्यूम को हिंदी में क्या कहेंगे? आयतन, है ना। आयतन ले ले। तो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? वो होता है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। यही तो होता है
लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, LBH, है ना। तो इसके लिए अगर हम बात करें कि डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम, तो वो क्या हो जाएगी, डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम की लेंथ को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, मेजर करेंगे, लेंथ ही है ये भी, ठीक। ब्रेथ है तो चौड़ाई है तो वो भी लेंथ ही है, ठीक। तो ये भी क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी, इनटू हाइट, ये भी क्या है, लेंथ ही है, तो ये भी क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी। तो इस तरीके से आपका जो आएगा डायमेंशनल फॉर्मूला, तो इसमें देखो क्या है, L क्यूब है, क्या है, L क्यूब है। और इसे अगर m और t के फॉर्म में राइट करें तो m इसमें है नहीं, तो इसमें हम लिख देंगे m टू पावर 0 L3 t टू पावर 0, ठीक। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया किसका, वॉल्यूम का, किसका हो गया, वॉल्यूम का, है ना। ज्यादातर जैसे m के पावर 0 या t की पावर 0 है तो उसको नहीं राइट करते हैं, L क्यूब भी लिख देते हैं इस तरीके से, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, लेकिन अगर इस तरीके से राइट कर देंगे तो ज्यादा सही रहता है ना। तो इस तरीके से ये फिजिकल क्वांटिटी हो गई। अब आइए कुछ अच्छी फिजिकल क्वांटिटी आपको बताते हैं और उनकी डायमेंशनल फॉर्मूला और डायमेंशनल इक्वेशन निकालते हैं। इक्वेशन कैसे बनेगी, अब इसी के इक्वल में हम लोग क्या लिख दें, इसको इरेज करके, जैसे ऊपर वाला इरेज करते हैं, नोट कर ले, है ना। ऊपर वाला इरेज करके अगर हम यहाँ पर लिख दें कि वॉल्यूम, क्या लिख दें, वॉल्यूम इक्वल टू, ऐसे करके m टू पावर 0 L3 t टू पावर 0, तो ये हमारी क्या हो गई, इक्वेशन हो गई, डायमेंशनल इक्वेशन हो गई। मतलब फिजिकल क्वांटिटी का नेम लिखें, इक्वल करके उसके आगे उसका फॉर्मूला लिख दें, वो क्या हो जाएगी, इक्वेशन हो जाएगी। और ऐसे ये चीज जो ब्रैकेट के अंदर है वो क्या हो जाएगा, उसका फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। अब बात आती है सबसे मेन बात कि किस तरीके से हम कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है और उसका डायमेंशनल फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहली बात ये है, बहुत जरूरी है, वो अगर नहीं पता होगी तो डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं निकल पाएगा। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, अगर उसका हमें डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है तो उसकी हमें फंडामेंटल यूनिट पता होनी चाहिए कि उसके अंदर क्या क्या यूनिट्स आने वाली है। जैसे स्पीड है तो स्पीड का अगर डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना तो हमें पता होना चाहिए कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस को किससे मेजर करते हैं, L से मेजर करते हैं। टाइम को किससे मेजर करते हैं, T से। तो L अपॉन T हो जाएगा और फिर उसका फॉर्मूला आएगा L T टू पावर -1, है ना। तो इस तरीके से हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लेंगे। अब कुछ अच्छी फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं और उनका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते हैं। तो आपके सामने लिखे हुए हैं कुछ फिजिकल क्वांटिटी और हम लोग डिराइव करने वाले हैं इनके डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। तो सबसे पहले आपके सामने क्या है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है ना। अब फॉर्मूले की बात आ गई तो फॉर्मूला वेलोसिटी इक्वल टू कितना होता है, डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना। आपका वेग इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम यानी समय, ठीक। तो इस तरीके से आपका डिस्प्लेसमेंट की जो डायमेंशन है वो क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे अगर लिखें डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन, वो कितनी हो जाएगी, L हो जाएगी। डिस्प्लेसमेंट है ना, तो डिस्प्लेसमेंट लेंथ का ही तो मैटर है, तो L हो गई। टाइम आप सब जानते हैं, T हो गई, ठीक। तो इसकी जो डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, m इसमें है नहीं तो m टू पावर 0 L टू पावर 1 T ऊपर चला जाएगा T टू पावर -1, T की पावर -1, T नीचे था ना, ऊपर गया तो T की पावर -1 L की पावर 1। ये इसका क्या हो जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला। अब आइए बात करते हैं सेकंड, डेंसिटी। तो डेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, डेंसिटी इक्वल टू कितना होता है, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। कितना होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक। तो अब अगर हम बात करें कि डायमेंशन ऑफ डेंसिटी इक्वल टू मास, m सब जानते हैं, है ना। वॉल्यूम अभी बताया था कितना होता है, L क्यूब। कितना होता है, L क्यूब। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m L क्यूब T0, m L क्यूब T0, m टू पावर 1 L क्यूब T0। तो ये इसका क्या हो जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक। बात करते हैं नेक्स्ट, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चा, सब लोग जानते हैं, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, मतलब
वेलोसिटी में चेंज और अपॉन टाइम टेकन, मतलब वेलोसिटी को चेंज होने में जितना टाइम लगा है वो चीज। तो अब अगर हम बात करें एक्सेलरेशन, डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन, तो इक्वल टू हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज, तो वेलोसिटी की बात है तो वेलोसिटी की देखिए डायमेंशन लिखी हुई है lt-1, तो ये हो जाएगी lt-1 अपॉन, यहाँ पे अगर बात करें टाइम टेकन, तो टाइम जितना लिया गया है तो t, तो t ऊपर चला जाएगा तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी lt-2, कितनी हो जाएगी lt-2, t ऊपर चले जाएगा -1 और -1 कितना हो जाएगा t⁻²। ठीक, तो ये आपकी डायमेंशन हो जाएंगी वेलोसिटी की, डेंसिटी की और आपकी एक्सेलरेशन की। अब बात करते हैं फोर्स की, तो फोर्स इक्वल टू कितना होता है, फोर्स इक्वल टू कितना होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, तो आप सबको पता है मास की जो डायमेंशन होगी वो क्या होगी, डायमेंशन ऑफ फोर्स की अगर बात करें तो मास m आएगा इनटू एक्सेलरेशन की अभी हम लोगों ने निकाली lt-2, कितनी है lt-2। ठीक, तो इस तरीके से डायमेंशन ऑफ फोर्स, डायमेंशनल फॉर्मूला इसका कितना आ गया mlt-2, mlt-2 आ रहा है ना, फटाफट आ रहा है फटाफट। अब आइए बात करते हैं प्रेशर की, तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर का फॉर्मूला होता है आपका कितना, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, मतलब जितना कोई भी एरिया है उस पर जितना फोर्स अप्लाई होगा वही तो प्रेशर होगा, तो फोर्स अपॉन एरिया। तो अगर बात करें डायमेंशन ऑफ प्रेशर, तो डायमेंशन ऑफ फोर्स कितनी है mlt-2 अभी निकाला गया, तो हो जाएगा mlt-2 अपॉन एरिया, तो कोई भी एरिया कैसे मेजर करेंगे, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो ये हो जाएगा कितना L², कितना हो जाएगा L²। तो डायमेंशन ऑफ आपका प्रेशर कितना आ जाएगा, L² ऊपर जाएगा L⁻² और -2 और L⁻1 -1, तो ये हो जाएगा mL⁻⁻1 T⁻²। तो डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा किसका, आपका प्रेशर का। बात करते हैं एनर्जी की, तो एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी इक्वल टू होता है एनर्जी इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एनर्जी कह लो या फिर वर्क कह लो, जो आपकी वर्क की डायमेंशन होती है वही आपकी एनर्जी की भी डायमेंशन होती है। तो डायमेंशन ऑफ वर्क इक्वल टू फोर्स की डायमेंशन mlt-2, अब ये इनटू में है तो इनटू हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन क्या होती है, L होती है, तो यहाँ से डायमेंशन फॉर्मूला कितना निकला ml²T-2। ठीक, तो डायमेंशन ऑफ वर्क या डायमेंशन ऑफ एनर्जी हो गए। कुछ ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनकी डायमेंशन क्या होती है, इक्वल ही होती है। ठीक, तो ये वो है वर्क और एनर्जी। तो ये डायमेंशन है आपकी वेलोसिटी, डेंसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, प्रेशर और एनर्जी की और वर्क की। ठीक, तो ये कुछ डायमेंशंस हैं। तो आई होप कि आप लोग इसे अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ अच्छी जो आपकी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, थोड़ा सा टफ हैं, ठीक, तो उन्हें हम बहुत ही इजी तरीके से उनकी डायमेंशन फॉर्मूला निकाल करते हैं। कुछ बहुत ही अच्छी फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में जो कि आपके कांस्टेंट कहलाते हैं, वो आते हैं फॉर्मूला से, जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ना, और आपका प्लैंक कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट है और आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। ठीक है, तो एक एक करके इनकी डायमेंशन हम लोग फाइंड करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। तो आइए बात करते हैं ग्रेविटेशन कांस्टेंट। ग्रेविटेशन कांस्टेंट आप जानते हैं, इसे कैपिटल जी से डिनोट करते हैं, इससे कैपिटल जी से। ये कहाँ आया था, 9th में पहुंच जाइए, F प्रोपोर्शनल m1 m2 है ना, और F प्रोपोर्शनल 1/r²। बात समझ में आई, फोर्स से। तो ये जो फॉर्मूला होता है कौन सा, F इक्वल टू कितना होता है, G m1 m2 अपॉन r²। यहां से ये जो g है यही क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। अब हम g की हमें डायमेंशन फाइंड करनी है, तो g को एक तरफ कर ले, बाकी सब कुछ एक तरफ। तो g इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, g इक्वल टू हमारा आ जाएगा r² को उधर करें तो f इंटू r² अपॉन m1 इंटू m2। ये किसका फॉर्मूला आया, g का।
अब अगर यहाँ से हमें यूनिट ऑफ जी फाइंड करनी है तो कैसे हम लोग राइट करेंगे, हम लोग राइट करेंगे यूनिट ऑफ जी, है ना, यूनिट ऑफ जी है तो हम लोग डायमेंशन फाइंड कर रहे हैं, तो डायमेंशन ऑफ कैपिटल जी इक्वल टू एफ की डायमेंशन यानी फोर्स, तो mlt माइनस 2, है ना। आर क्या है, उनके m1 m2 जो आपके हैं, है ना, उनके बीच की डिस्टेंस है r, तो r जब डिस्टेंस है तो उसे लेंथ से मेजर करेंगे। r स्क्वायर है तो l का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन m1 m2 ये मास हो जाएंगे, तो m और m ये दोनों क्या हो जाएंगे, मास हो जाएंगे। ठीक, ये बात समझ में आ गई। अब आइए आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं, कितना आएगा, देखो m और m स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर जाएगा -2 हो जाएगा, -2 और 1m ये कितना हो जाएगा, माइनस का 1, तो m टू पावर -1 हो गई। l और l स्क्वायर l क्यूब हो जाएगा, t टू पावर -2 नीचे t है नहीं तो t टू पावर -2, तो आपकी जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का m टू पावर -1 l क्यूब t टू पावर -2। ठीक, ये हो जाएगा आपका डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, है ना। अब आइए बात करते हैं प्लैंक कांस्टेंट की। इसका जो फॉर्मूला होता है वो आता है E इक्वल टू h न्यूज, E इक्वल टू h न्यूज। ठीक, h क्या है यहाँ पर और न्यू क्या है, तो जो आपका h है यही आपका प्लैंक कांस्टेंट है। क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक इक्वेशन से आता है प्लैंक कांस्टेंट। तो h इक्वल टू न्यू को इधर कर दें तो E अपॉन न्यू हो जाएगा, E अपॉन न्यू। E क्या है यहाँ बेटा, E एनर्जी है और न्यू क्या है, न्यू आपका क्या है, ये फ्रीक्वेंसी है। क्या है, फ्रीक्वेंसी है। तो एनर्जी यहाँ पे लिख लें, E आपका डिनोट करेगा एनर्जी, ठीक, और न्यू आपका डिनोट करेगा, वो क्या करेगा, फ्रीक्वेंसी, क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी। ठीक, फ्रीक्वेंसी पढ़ी होगी आपने, फ्रीक्वेंसी f इक्वल टू कितना होता है, 1/t होता है, यानी टाइम होता है। ठीक, तो यहाँ पर अगर एनर्जी की बात करें तो एनर्जी इक्वल टू कितना है आपका, डायमेंशनल फॉर्मूला इसका m l स्क्वायर t माइनस 2, अभी यहाँ पे निकाला था ना, अपॉन जो आपका फ्रीक्वेंसी होता है वो 1 टाइम होता है, तो 1 टाइम का मीनिंग 1/t और t ऊपर चला गया t टू पावर -1, तो फ्रीक्वेंसी की जो आपकी डायमेंशन आ गई t टू पावर -1, तो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा m l स्क्वायर t टू पावर -1 है, ऊपर जाएगी प्लस हो जाएगी तो t टू पावर -1 बचेगी क्योंकि ऊपर -2 है। ठीक, तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्लैंक कांस्टेंट m l स्क्वायर t टू पावर -1, t टू पावर -1, तो ये प्लैंक कांस्टेंट का क्या हो जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक, अब आइए बात करते हैं आपका गैस कांस्टेंट का फॉर्मूला, आपका डायमेंशनल फॉर्मूला। गैस कांस्टेंट का क्या फॉर्मूला होता है, गैस कांस्टेंट का जो फॉर्मूला आता है वो आता है गैस इक्वेशन से, और वो आपकी क्या है, वो है PV इक्वल टू म्यू RT, PV इक्वल टू म्यू RT। ठीक, तो PV इक्वल टू म्यू RT है, यहाँ पे आपका P क्या है, प्रेशर है, V क्या है, वॉल्यूम है, म्यू क्या है, ये आपकी नंबर ऑफ मोल्स है कि कितना मोल आपका जो आपका क्वांटिटी है वो ली गई है। R क्या है, R आपका गैस कांस्टेंट, क्या है, गैस कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट को किससे डिराइव करेंगे, कैपिटल R से। T आपका क्या है, टेम्परेचर है, क्या है, टेम्परेचर है। कहीं कहीं म्यू भी लिखा है, NB स्मॉल n भी लिखा जाता है ना, तो उसमें कंफ्यूज ना होइएगा। तो अगर हम बात करें R की, तो R को एक तरफ कर लें इक्वल टू म्यू और T को उधर ट्रांसफर करें तो PV इक्वल टू म्यू इनटू T। तो अगर हम बात करें डायमेंशन ऑफ R तो इक्वल टू हो जाएगा डायमेंशन ऑफ P, प्रेशर की डायमेंशन। तो प्रेशर की डायमेंशन क्या होती, अभी हम लोग अगर बात करें प्रेशर तो अभी निकाला गया था, कितना होता है ml -1 T -2, ml -1 T -2, यही तो होता है, कितना होता है, फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स mlt -2 और एरिया l स्क्वायर, तो ऊपर चला गया -2, हाँ, तो ml -1 T -2 और वॉल्यूम। ठीक, वॉल्यूम की अभी हम लोगों ने निकाली थी, L क्यूब होती है अपॉन म्यू, तो म्यू को म्यू ही रहने दें, मतलब वो नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स है। ठीक है, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा नंबर ऑफ मोल्स,
टी क्या है, टाइम है, तो टी हो जाएगा। तो यहाँ से टी आपका टेम्परेचर है बेटा, टी क्या है, टेम्परेचर है, टाइम नहीं है ना, टी टेम्परेचर है। तो जब टी टेम्परेचर है तो टेम्परेचर को इससे डिनोट करेंगे थीटा से, किससे, थीटा से। ठीक, ये बात ध्यान रखेंगे। तो अब अगर हम बात करें डायमेंशन ऑफ आर यानी डायमेंशन ऑफ गैस कांस्टेंट, तो कितना आ जाएगा, एम एक ही है, एल कहीं और है, एल यहाँ पर है, एल यहाँ पर है, यहाँ -1 है, यहाँ एल क्यूब है, तो 3 से 1 चला गया, कितना बचा 2 एम एल स्क्वायर और टी टू पावर -2 और ये हो जाएगा म्यू टू पावर ऊपर चला जाएगा -1 थीटा टू पावर -1। तो ये आपका आ जाएगा डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ गैस कांस्टेंट, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ गैस कांस्टेंट। ठीक, अब अगर बात करें डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला कहां से आता है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो एनर्जी और टेम्परेचर का जो आपका रिलेशन होता है वहां से आता है, वो होता है E = 3/2 K × T। ठीक, अब आप लोग समझ गए होंगे, यहाँ पर आपका E क्या है, E एनर्जी है, क्या है, एनर्जी है, T क्या है, T टेम्परेचर है, और बचा क्या, K, तो K क्या हो जाएगा आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हो जाएगा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक, तो अगर फॉर्मूला डिराइव करें तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा K की वैल्यू, तो K = T को उधर ट्रांसफर करें तो E/T हो जाएगा, E/T, और 3/2 को उधर ट्रांसफर करें तो 2/3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2/3। तो ये फॉर्मूला आ जाएगा K का। ठीक, तो यहाँ से अगर हम डायमेंशन की बात करें, डायमेंशन ऑफ K यानी डायमेंशन ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, तो वो कितना हो जाएगा, 2/3। तो नंबर्स हैं, कांस्टेंट है, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। E आपकी क्या है, एनर्जी है, एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है, तो ये कि ml² T - 2 ml² T - 2 अपॉन T टेम्परेचर, तो थीटा अभी बताया। ठीक, तो इसका जो आपका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का, वो हो जाएगा ml² T - 2 थीटा -1। तो ये आपका क्या हो जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट कांस्टेंट थे जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला एग्जाम में अक्सर पूछा जा सकता है। ठीक है, जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट तो m-1 L³ T - 2, और आपका प्लैंक कांस्टेंट तो mL² T⁻⁻1, गैस कांस्टेंट आपका कितना है, mL² T⁻⁻2 μ⁻⁻1 θ⁻⁻1, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट mL² T⁻⁻2 θ⁻⁻1। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट आपके डायमेंशनल फॉर्मूला थे। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम लोग डायमेंशन फाइंड करते हैं, और ये बात तो पक्का क्लियर हो गई होगी कि अगर डायमेंशन हमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की फाइंड करनी है तो उसका हमें फॉर्मूला जरूर से जरूर पता होना चाहिए। ठीक, तो फॉर्मूला लर्न करते जाइए, उससे आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में भी सॉल्विंग होगा, है ना, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएंगे, और उनका जो आपकी यूनिट है ना, उनकी यूनिट भी लर्न हो जाएगी उससे, और आपका डायमेंशन भी आप इजी तरीके से फाइंड कर सकते हैं, कुछ भी रटने की जरूरत पड़ेगी नहीं। ठीक, तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।